व्यंग्य यात्रा सार्थक व्यंग्य की रचनात्मक त्रैमासिकी जुलाई सितंबर 2023 वर्ष 19 अंक 76 मूल्य केवल 20 रुपये। संपादक है प्रेम जन्मेजय और रेखाचित्र बनाए हैं विज्ञान व्रत और संदीप प्रशिनकर। प्रेम जन्मेजय जी आरंभ में लिखते हैं, संतुष्टि होती है कि हिंदी व्यंग्य न केवल लेखन की दृष्टि से अपितु विमर्श की दृष्टि से विकसित हो रहा है। अच्छा लगता है देखकर कि व्यंग्य अनेक ऐसे अंधेरे कोनों में पसर रहा है जिस दिशा में जाना दूसरी विधा वाले वर्जित मानते थे। धीरे धीरे नवजात शिशु से व्यंग्य यात्रा के पालन पोषण में जुटे अनेक हाथों के कारण 19 वर्षीय यात्रा न केवल सुगम हुई अपितु व्यंग्य के बढ़ते कारवां में सार्थक हिंदी व्यंग्य की चिंता करने वाले चिंतक इस मंच पर एक साथ वैसे ही जुटे जैसे कभी आश्रमों में ऋषि चिंतन किया करते थे। व्यंग्य की यह यात्रा अनेक ऊबड़ खाबड़ मार्गों में पगडंडियों का निर्माण करते हुए चल रही है। सहयात्रियों ने अपनी अपनी कुदालों के साथ सम्मिलित हो श्रमदान से इस यात्रा के लिए मार्ग का निर्माण किया है। यह मेरा सौभाग्य है कि यह अंक मुझे प्रेम जन्मे जी के हाथों ही मिला। सनिधि संगोष्ठी के दौरान उनसे मुलाकात हुई और यह अंक मेरे हाथ में आया। फेसबुक पर जब राजेश ओझा जी की टिप्पणी देखी तो आपसे साझा करने का जी हो आया। राजेश ओझा जी लिखते हैं, व्यंग्य यात्रा के प्रत्येक अंक की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। इस बार भी थी, लेकिन इस बार व्यस्तता अधिक होने की वजह से इसे पूरा पढ़ने में समय लग गया। जबकि प्रसाई की प्रासंगिकता पर आधारित यह अंक मेरे लिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्रसाई जी के व्यंग्य का मैं जबरदस्त प्रशंसक हूँ। सदैव की भांति पाठ्य से शुरू किया तो सुभाष काबरा जी का, शरद जोशी और संजीव निगम जी का रचनात्मक स्मरण ने सिहरण और गुदगुदी एक साथ पैदा की। सुभाष जी के व्यंग्य मैंने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यह बहुत ज़बरदस्त लगा। संवाद विमर्श में विश्वनाथ त्रिपाठी जी से रणविजय राव जी की बतकही ने परसाई जी के व्यंग्य को समझने में सरलता प्रदान की है। दरअसल मेरा डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के मूल इलाके का होने की वजह से एक जनपदीय व्यामोह भी था। इस साक्षात्कार के बाद उनकी पुस्तक देश के इस दौर में पढ़ने का लोभ भी जगा है। चिंतन में जहाँ ज्ञान चतुर्वेदी जी का परसाई को अप्रासंगिक बताने का खेल, प्रेम जन्मे जी का जमीनी विसंगतियों पर शाश्वत दृष्टि, जवाहर चौधरी जी का परसाई को याद करते हुए देशकाल, सूर्यकांत नागर जी का परसाई आज भी जीवित और सक्रिय है, ने परसाई जी को कायदे से जानने समझने की दृष्टि दी। वहीं पिलकेंद्र अरोरा जी का लेख परसाई ने सत्य को रेखांकित किया है कि प्रश्न क्या व्यंग्य सामाजिक नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में इतना भी सफल नहीं कि परसाई के सशक्त व्यंग्य प्रहारों के बाद भी विसंगतियाँ, विद्रूपताएँ आज भी विद्यमान है। फिर व्यंग्य का क्या औचित्य, साहित्य का क्या महत्व, ने अनेकानेक प्रश्नों को शांत किया। त्रिकोणीय में प्रेम जन्मे जी ने अपने छोटे से आलेख विनोद साव, एक एक्सीडेंटल व्यंग्यकार, के द्वारा काफ़ी कुछ विनोद जी के बारे में बता दिया और उनके तीनों व्यंग्य, हारने वाले उम्मीदवार की तलाश, मुख्य अतिथि प्रशिक्षण संस्थान और मिलना केमिस्ट्री का पढ़ने के बाद अब साफ साहब के अन्य व्यंग्य पढ़ने की जिज्ञासा प्रबल हो उठी है। सही बात तो यह है कि अभी तक मैं विनोद साव नाम से अपरिचित था। यह व्यंग्य यात्रा है जिसने इतने अच्छे व्यंग्यकार से परिचय कराया। गद्य व्यंग्य में अनूप मणि त्रिपाठी का परसाई की टूटी टांग
कमलेश पांडे का अथ विवाह अर्थपदी, सूरत ठाकुर की मामा बनाने की कला, भूपेंद्र भारतीय की मुंह काला कराना एक कला ने काफ़ी प्रभावित किया। पद्य रचनाएं, विवेक निराला की कविता ऊधो कहाँ हमारे जूते और विनोद पराशर की कविताएं चटकदार व तीखी लगी। अंत में एक बात और जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम जन्मेजय सर ने मेरे भी 2 छोटे छोटे गद्य व्यंग्य मातृदिवस और काला कोट को स्थान दिया, जिसका मूल्यांकन भी शायद कोई पाठक करे। मेरे इन छोटे गद्य व्यंग्यों को स्थान देने हेतु प्रेम जन्मेजय सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस पत्रिका के 1 अंक का मूल्य केवल 20 रुपये है और 5 अंक 100 रुपये। अगर आप भी व्यंग्य पत्रिका से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आशा है यह पुस्तक परिचय आपको बेहद पसंद आएगा। जल्दी ही मिलूंगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।